हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। घाटशिला में उपचुनाव की तैयारी शुरू। 29 सितंबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। झारखंड के शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराने की दिशा में कदम उठाते हुए मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का निर्देश दिया है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक किसी भी सीट के खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। रामदास सोरेन का निधन 15 अगस्त को दिल्ली में इलाज के दौरान हुआ था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। ऐसे में संभावना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मुताबिक यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 की आहर्ता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इस तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं 28 अगस्त तक उन मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा जहां मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, ताकि मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके और मतदाता सूची का प्रारूप 2 सितंबर 2025 को प्रकाशित किया जा सके, जिसके बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए 2 सितंबर से 17 सितंबर तक फॉर्म जमा कराए जाएंगे और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 29 सितंबर को किया जाएगा। SIR की भेंट चढ़ी प्रश्नकाल की कार्रवाई। सत्ता पक्ष ने किया हंगामा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से गूंजा सदन। पूरक मानसून सत्र के तीसरे दिन भी प्रश्नकाल की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने व्यवस्था के तहत बिहार के वोटर लिस्ट में हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हुए SIR वापस लेने की मांग शुरू कर दी। उन्होंने हाथ में लाल रंग की भारतीय संविधान की कॉपी भी थाम रखी थी। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक ने भी कई मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते गतिरोध बढ़ता चला गया। सबसे पहले सत्ता पक्ष के विधायक वेल में पहुंचे। जवाब में भाजपा के विधायक भी वेल में आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर ने सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को सभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ताधारी दल की ओर से प्रदीप यादव के नेतृत्व में SIR के विरोध में नारेबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि SIR को वापस लेना होगा। इसकी आड़ में वोट चोरी की कोशिश की जा रही। वोट चोरी कर सत्ता हथियाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, यह कहते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारा लगाया जाने लगा। वहीं दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि कोई हंगामा नहीं किया जा रहा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर वोट चोरी के जरिए कई राज्यों में सरकार बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग विरोध कर रहे हैं। रिम्स 2 विवाद को लेकर गीता श्री उरांव, देवेंद्र नाथ महतो सहित 85 पर नामजद केस दर्ज। रांची के कांके में रिम्स 2 परियोजना के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर 24 अगस्त को हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा। पुलिस ने इस मामले में 85 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह FIR कांके के अंचलाधिकारी CO अमित भगत की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया और पुलिस पर हमला किया। पुलिस के मुताबिक हालात नियंत्रित करने के लिए 5 आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन भीड़ नहीं मानी और हरवे हथियार के साथ पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान करीब 127 एकड़ जमीन पर चल रही घेराबंदी को नुकसान पहुंचाया गया और लगभग 1300 सीमेंट के खंभे तोड़ दिए गए, जिससे भारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। घटना में 4 पुलिसकर्मी महावीर टोपो, ममता कुमारी, चिंतामणि और नैलन पूर्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, देवेंद्र महतो, जगलाल पाहन, प्रेम शाही मुंडा समेत अन्य नेताओं ने भड़काऊ नारे लगाए और भीड़ को उकसाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने निर्माण स्थल में जबरन घुसकर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और चश्मदीदों की पहचान के आधार पर 85 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गिरिडीह में चलती ट्रेन का खुला चक्का। कोयला लेकर प्रयागराज जा रही थी मालगाड़ी। CCL गिरिडीह एरिया के CP साइडिंग से कोयला लादकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रही मालगाड़ी के एक वैगन का चक्का खुल गया। यह घटना गिरिडीह रेलवे स्टेशन के CCL CP साइडिंग जाने वाले ट्रैक पर धनबाद ब्रिज के पास घटी। वहीं सूचना मिलते ही CCL के साथ साथ रेलवे की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रेलवे की टीम द्वारा मरम्मती का काम शुरू कर दिया गया। घटना मंगलवार सुबह 11:40 में घटी। घटना की CCL कर्मियों ने GM
डीएम गिरीश कुमार राठौड़, पीओ जीएस मीना तथा प्रबंधक राजवर्धन कुमार को दी, जबकि रेलवे के ड्राइवर और अन्य कर्मियों ने घटना की सूचना वरिष्ठ पदाधिकारी को दी। मालगाड़ी सीपी साइडिंग से निकलकर गिरिडीह के रेलवे स्टेशन और कोडरमा से होते हुए प्रयागराज जाएगी। आपको बता दें कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन से सीसीएल सीपी साइडिंग का रेलवे ट्रैक अच्छा नहीं है। इन ट्रैकों को मरम्मत करने की ज़रूरत है। इस ट्रैक को दुरुस्त करने की बात लगातार की जा रही। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में लगी आग, लेबर रूम का सामान जलकर राख। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग के लेबर रूम में अचानक आग लगी, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मरीज के परिजन और अस्पताल प्रबंधन के सूझबूझ के कारण बड़ी घटना घटने से बच गई। मंगलवार रात को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपेटें कुछ इस तरह फैली गई कि मरीज और उनके परिजन बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक मरीज को शांत होने में लग गया। इधर घटना के बारे में बताया जा रहा कि मरीज के परिजन ने मच्छर अगरबत्ती वार्ड में लगाए थे। पास में ही ऑक्सीजन पाइप था, जिसके संपर्क में आने से आग बहुत तेजी से फैल गई। चंद मिनट में आग की लपेटें दूर तक पहुंचने लगी। लगभग 40 से 50 मरीज उस समय वार्ड में भर्ती थे। हालांकि मरीजों के परिजन और अस्पताल प्रबंधन की सूझबूझ से स्थिति को तुरंत काबू में कर लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि रंजन चौधरी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह यह घटना घटी है। साथ ही उन्होंने बताया कि मरीज के परिजन की लापरवाही के कारण बड़ी घटना घटते घटते बच गई। झारखंड विधानसभा में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा, सीएम हेमंत सोरेन का बयान, सरकार करा रही नुकसान का आकलन। इस बार प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण काफ़ी क्षति हो रही है। इसको लेकर मंगलवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अप्रत्याशित बारिश के कारण हो रही क्षति को लेकर विशेष चर्चा हुई। भोजना अवकाश के बाद सदन में राज्य में भारी बारिश से खेतीबाड़ी, सड़क, बिजली, मकान और जनधन की हुई भारी क्षति को देखते हुए जेएमएम विधायक उमाकांत रजक ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की वजह से राज्य में सर्पदंश से लगभग 100 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और पानी में डूबने से 175 लोगों की जान चली गई। राज्य भर में करीब 15,000 से अधिक कच्चा घर गिर गया। तकरीबन 2 लाख हेक्टेयर में लगा फसल नष्ट हो गया। विशाखापट्टनम में फंसे झारखंड के 18 मजदूर, सरकार से लगाई मदद की गुहार। झारखंड से रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करने वाले मजदूरों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही। बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर घर से निकले ये मजदूर आज दूसरे राज्यों में बंधुआ मजदूरी जैसी स्थिति में जीने को मजबूर है। ऐसा ही एक मामला आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सामने आया है, जहां झारखंड के 18 मजदूर पिछले 3 महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। हालात यह है कि अब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है और वे पिछले 2 दिनों से भूखे पेट में कमरे में बंद है। ये मजदूर झारखंड के पलामू, गढ़वा और रांची जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। करीब 3 महीने पहले एक ठेकेदार इन मजदूरों को काम दिलाने के बहाने विशाखापट्टनम के रामबली इलाके अंकपाली जिला ले गया था। बताया गया था कि काम के बदले नियमित साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा, लेकिन कुछ दिन वेतन मिलने के बाद अब 3 महीने से उन्हें 1 पैसा भी नहीं मिला है। संजय कुमार, जो रांची के पांडरा के रहने वाले हैं, ने बताया कि वे SLC ग्रुप तमिलनाडु की एक कंपनी के प्रोजेक्ट में सिविल वर्क कर रहे थे। कंपनी न केवल भुगतान करने से इनकार कर रही बल्कि अब डांट कर भगा रही है। पिछले 1.5 महीनों से मजदूर एक एक पैसे को मोहताज हो गए। दुकानदारों ने उधार राशन देना बंद कर दिया है और जिनका पैसा देना है वे धमकी पर उतर आए हैं। एक अन्य मजदूर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अब तो हालात इतने खराब हैं कि उधारी देने वाले मोबाइल और सामान जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। सभी मजदूर डर के मारे अपने कमरे में बंद है और अब झारखंड सरकार से गुहार लगा रहे कि उन्हें इस नरकीय स्थिति से निकाला जाए और उनकी मेहनत की कमाई दिलाई जाए। मजदूरों ने झारखंड लेबर डिपार्टमेंट से भी संपर्क किया, लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली है। रांची सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा और तोड़फोड़। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजन ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। स्थिति को बिगड़ता देख अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की पहल पर परिजन शांत हुए और 100 को घर ले गए।
हिंदपीढ़ी निवासी 45 वर्षीय अमीना खातून को पिछले सप्ताह घबराहट और बेचैनी की शिकायत पर अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों के अनुसार मरीज के पेट में पानी भर गया था। सोमवार को कार्डियो विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश झा की निगरानी में उनका इको टेस्ट भी किया गया था, लेकिन मंगलवार को अमीना खातून की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। गुस्साए परिजन ने चिकित्सक कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक की और हाथापाई तक की। वहीं अस्पताल परिसर में डस्टबिन व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तोड़फोड़ कर दी। हालात बेकाबू होते देख अस्पताल प्रबंधन ने लोअर बाजार थाना को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन परिजन इसके लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शांत हुए और शव अपने साथ ले गए। परिजनों का आरोप है कि मरीज की सही देखरेख नहीं हुई। उनका कहना है कि अगर डॉक्टरों ने गंभीरता दिखाई होती तो अमीना की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल की सुविधा पर भरोसा कर ही मरीज को यहां लाया गया था, लेकिन अपेक्षा के विपरीत देखभाल नहीं हुई। निलंबित आईएएस विनय चौबे ने हजारीबाग एसीबी कोर्ट से मांगी बेल। हजारीबाग डीसी रहते हुए सेवायत जमीन घोटाले करने के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे ने हजारीबाग एसीबी कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत मांगी है। विनय चौबे ने जिस मामले में हजारीबाग एसीबी कोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में इसी महीने प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। विनय चौबे को इस मामले में न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले विनय चौबे झारखंड शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाए गए थे, लेकिन तय समय के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण उन्हें लाभ मिला और उन्हें शराब घोटाला केस में बेल मिल गई। अब हजारीबाग एसीबी कोर्ट उनकी बेल पर सुनवाई के दौरान क्या आदेश देता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। 6 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू। कहा, वोट चोरी की साजिश रच रही है भाजपा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू मंगलवार को 6 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। के राजू यह दौरा संगठनात्मक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के यह झारखंड दौरा संगठन सर्जन अभियान से सीधा जुड़ा हुआ है। इस अभियान के अंतर्गत वे प्रखंड और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। दौरे के पहले ही दिन के राजू रांची के चान्हो प्रखंड के लिए रवाना हो गए। चान्हो में कार्यकर्ता के संग बैठक में प्रदेश प्रभारी कांग्रेस संगठन को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का जोर देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सितंबर महीने के अंत तक प्रदेश के 25 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर ली है। इसी क्रम में वे लगातार 6 दिनों तक झारखंड के विभिन्न जिलों और प्रखंडों का दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। धनबाद के नीरज सिंह हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला 27 अगस्त को। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में अदालत बुधवार 27 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी। इस ऐतिहासिक फैसले पर पूरे धनबाद कोयलांचल की निगाहें टिकी हुई है। अदालत का निर्णय आने से पहले ही जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बुधवार को कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा। फैसले को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने कोर्ट परिसर और शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि फैसले के दिन सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस लाइन और धनबाद थाना से अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। कोर्ट परिसर के चारों ओर बैरिकेडिंग की गई। केवल केस से जुड़े पक्षकारों और उनके अधिवक्ताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस को सतर्क मोड पर रखा जाएगा। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके 3 समर्थकों की हत्या वर्ष 2017 में दिन दहाड़े गोली मारकर कर दी गई थी। कोर्ट 8 साल बाद अपना फैसला सुनाएगा। इस हत्याकांड ने उस समय न सिर्फ धनबाद बल्कि पूरे झारखंड की राजनीति को हिलाकर रख दिया था। फैसले से पहले सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थक के बीच गहमा-गहमी बढ़ गई। दोनों पक्ष अदालत के फैसले को लेकर उत्सुक है। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई कि कोर्ट का फैसला आने वाले समय में धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर पर बाबूलाल ने जारी किया न्याय मांग रहे स्कूली बच्चों का वीडियो। कहा, सरकार इनका दर्द समझे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में हुए सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक वीडियो साझा किया जिसमें बोरिया प्रखंड के स्कूली बच्चों में हाथों में तख्तियां लिए न्याय की मांग कर रहे
वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे मासूम बच्चे अपनी टूटती आवाज़ में सूर्या हांसदा के लिए इंसाफ की पुकार कर रहे हैं। बाबूलाल ने ट्वीट में लिखा, न्याय मांग रहे इन बच्चों का दर्द समझ पाना आसान नहीं है। सूर्या हांसदा बोरियो के इन बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे थे, उनकी शिक्षा में योगदान दे रहे थे। क्या यही उनका अपराध था? क्या इसी वजह से इनकाउंटर की आड़ में उनकी हत्या कर दी गई? मरांडी ने सरकार से सवाल किया कि क्या अब समाज के लिए काम करना, खासकर आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा और उत्थान की दिशा में कदम उठाना अपराध बन चुका है। उन्होंने आगे कहा, सूर्या हांसदा के साथ इन बच्चों के भविष्य को भी न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी पूरी होने तक सूर्या हांसदा के गुनाहगारों को सजा मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे, ताकि भविष्य में फिर कभी इन बच्चों को ऐसी तख्तियां ना उठानी पड़े। बाबूलाल मरांडी का यह बयान ऐसे समय आया है जब इनकाउंटर को लेकर राज्य भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। धनबाद डीसी ने कहा, हर प्रखंड में बनेगा मनरेगा पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए चिन्हित होगी जमीन। धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने मंगलवार को समरालय में ग्रामीण विकास JSLPS जल छाजन समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी बीडीओ को अपने अपने प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण कराने का निर्देश दिया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए शीघ्र जमीन चिन्हित करने और जहां निर्माण पूरा हो गया है वहां संसाधनों को उपलब्ध कराकर हैंड ओवर लेने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ से कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास योजना, पेयजल, सड़क, बिजली, पंचायत भवन, जन वितरण प्रणाली जैसी संरचनाओं पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सभी प्रखंडों को विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार करने और मनरेगा में ऐसी योजनाएं लेने का निर्देश दिया जिससे अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभ मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री आवास, अबुआ आवास, मनरेगा सहित फोटो हो खेल विकास, बिरसा हरित ग्राम व बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, 100 दिन रोजगार में महिलाओं की भागीदारी समेत अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सीएम हेमंत ने केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री से कहा, खनन कार्य पूरा हो जाने पर जमीन रैयत को करे वापस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा राज्य सरकार को मिलने वाला राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे ताकि उस जमीन को मूल रहितों को लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए। मौके पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार समाधान तलाशेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी। रांची की सड़कों पर युवाओं का हल्ला बोल, रोजगार समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन। राजधानी रांची में मंगलवार को युवाओं ने सड़क पर अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की। आक्रोशित युवा विधानसभा के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें विधानसभा परिसर में पहुंचने से पहले ही रोक दिया, जिसके बाद हजारों युवा धरना स्थल के लिए निकल गए। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना था कि झारखंड राज्य गठन के बाद से ही रोजगार का मुद्दा गंभीर रहा, लेकिन मौजूदा सरकार ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता संभालते समय युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन ना तो नई नियुक्तियां की प्रक्रिया आगे बढ़ी और न ही लंबित परीक्षाएं पूरा हो पाई। युवाओं का कहना था कि JSSC और JPSC की परीक्षाएं भी लगातार टल रही। JTET की परीक्षा लंबे समय से आयोजित नहीं हुई है, जबकि BEd और DLED उत्तीर्ण विद्यार्थी योग्यता रखने के बावजूद रोजगार के लिए भटक रहे। कई छात्र मामूली वेतन पर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने को मजबूर है, तो कई निजी स्कूलों में अस्थायी नौकरी कर रहे। इन्हीं सब मुद्दों पर मंगलवार को झारखंड जन अधिकार महासभा के तत्वाधान में झारखंड के कई जिलों से सैकड़ों युवा राजधानी पहुंचे। उनका उद्देश्य विधानसभा का घेराव कर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना था, लेकिन उन्हें कूटे धरना स्थल की ओर मोड़ दिया गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। रांची से अब भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के लिए फ्लाइट सेवा 1 सितंबर से शुरू होगी।
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रांची से अपनी विमान सेवा का विस्तार करते हुए यात्रियों के लिए एक और राहत की खबर दी है। अब रांची एयरपोर्ट से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही। यह ट्रांजिट एयर सेवा 1 सितंबर से शुरू होगी। एयरपोर्ट निदेशक आर मौर्य ने बताया कि रांची से उड़ान भरने वाले विमान विभिन्न बड़े शहरों के माध्यम से इन गंतव्यों तक पहुंचेंगे। जैसे भुवनेश्वर के लिए विमान मुंबई होकर जाएगा, इंदौर के लिए विमान दिल्ली से होकर गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम के लिए उड़ानें बेंगलुरु के रास्ते जाएंगी। इसके साथ ही इन रूट्स पर विमानों के शेड्यूल में भी थोड़ा बदलाव किया गया है, जिससे यात्री को और बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। सितंबर से शुरू हो सकती है रांची से गोवा की फ्लाइट। एयर इंडिया एक्सप्रेस के सूत्रों के मुताबिक रांची से गोवा के लिए उड़ान सेवा की तैयारी अंतिम चरण में है। बीते 15 दिनों से इसका ट्रायल चल रहा, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह सेवा 1 सितंबर से शुरू नहीं की जा सकेगी। हालांकि सितंबर महीने के भीतर सेवा शुरू होने की पूरी संभावना है। यह विमान मुंबई होकर गोवा जाएगा। बोकारो स्टील सिटी होकर सितंबर से 3 पूजा स्पेशल ट्रेन। 5 सितंबर से शुरू होगी ट्रेनों की आवाजाही। कोयम्बटूर धनबाद एक्सप्रेस भी रुकेगी। सितंबर महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो रही इस सीजन में यात्री की भीड़ भाड़ को देखते हुए विशेष पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। रेलवे ने यात्री की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई नई ट्रेनों का ठहराव बोकारो स्टील सिटी में दिया है। इनका ठहराव सितंबर से नवंबर महीने तक बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन में होगी। फिलहाल 3 पूजा स्पेशल ट्रेनों के ठहराव की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ट्रेन कोयम्बटूर धनबाद कोयम्बटूर का परिचालन 5 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को कोयम्बटूर से होगा। वहीं वापसी में ट्रेन धनबाद कोयम्बटूर बनकर 8 सितंबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार की सुबह धनबाद से खुलेगी। रांची गोरखपुर रांची स्पेशल का परिचालन 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को रांची से होगा। वहीं इस ट्रेन की वापसी गोरखपुर रांची के रूप में 19 अक्टूबर से 2 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को गोरखपुर से होगी। शराब बेचकर चालू वित्तीय वर्ष में 4000 करोड़ की कमाई करेगी झारखंड सरकार। रांची में 150 खुदरा दुकानों की हुई नीलामी। चालू वित्तीय वर्ष में शराब बेचकर राज्य सरकार 4000 करोड़ रुपए कमाएगी। लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों के आवंटन के बाद राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति के तहत 1 सितंबर से शराब बेचने की तैयारी शुरू कर दी है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद के अनुसार हमने पिछले 24 सालों से उत्पाद विभाग के प्रति लोगों का नजरिया बदलने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि लॉटरी के जरिए पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों की नीलामी हुई है और कहीं से कोई उंगली नहीं उठी है और निश्चित रूप से राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। हमने उत्पाद विभाग के प्रति लोगों के उस नज़रिए को भी दूर करने का काम किया है जो हमेशा उसे संदेह की नज़र से देखते थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, इस बार 4000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार 2709 करोड़ रुपए मिले थे, इस बार सबका सहयोग रहा तो 4100 करोड़ रुपए मिलेंगे। नए उत्पाद नियमों के तहत रांची जिले में 150 खुदरा उत्पाद दुकानों का आवंटन हाल ही में ई लॉटरी के माध्यम से किया गया है, जिसमें सर्वाधिक 1752 आवेदक ने भाग लिया। इससे राज्य सरकार को आवेदन शुल्क के रूप में 6,18,86,280 रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रांची जिले में उत्पाद शुल्क राजस्व के रूप में न्यूनतम गारंटी राजस्व के रूप में 736 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक की शेष अवधि में MGR के रूप में 449 करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। मैया समान योजना का पैसा 31 अगस्त तक लाभुक के खाते में आ सकती है 13वीं किस्त। आधार सीडिंग के लिए लगेंगे कैंप। झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली मैया समान योजना की 13वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार 31 अगस्त तक लाभुक के खाते में अगस्त महीने की किस्त भेज सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं। जुलाई महीने की किस्त रक्षाबंधन से पहले ही भेज दी गई थी ताकि लाभुक त्यौहार को अच्छे से मना सके। हालांकि जिन महिलाओं को जुलाई की किस्त आधार सीडिंग की समस्या के कारण नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संभावना जताई जा रही कि अगस्त महीने की किस्त के साथ जुलाई की बकाया राशि भी जारी कर दी जाएगी। ऐसे लाभुक को एक मुश्त
5,000 रुपये मिल सकते हैं। जिन महिलाओं का बैंक खाता अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, उनके लिए जिला प्रशासन ने विशेष शिविर आयोजित करने की घोषणा की है। पूर्वी सिंहभूम के डीसी के मुताबिक 26, 28 और 29 अगस्त को जमशेदपुर, मानगो और चाकुलिया के प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में आधार सीडिंग कैंप लगाए जाएंगे। डीसी ने अपील की कि सभी लाभुक तय तिथि पर कैंप में उपस्थित होकर आधार सीडिंग करा ले। ऐसा करने पर जुलाई की किस्त के साथ अगस्त महीने की किस्त भी समय पर उनके खाते में पहुंच जाएगी। लाभुकों में अगस्त महीने की किस्त को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना है कि 31 अगस्त तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। रांची से पुरी के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। कई नए ट्रेनों का भी तोहफा। राजधानी रांची वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके शहर से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने वाला है। इसके साथ ही कई नए ट्रेनों का भी परिचालन शुरू होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आग्रह पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची से कई ट्रेनों के परिचालन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके तहत परिचालन की प्रक्रिया शुरू की गई है। संजय सेठ ने झारखंड में रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर भी आग्रह किया था। इस पर रेल मंत्री के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई को उनसे मिलकर आग्रह पत्र सौंपा था। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से जयपुर के लिए नए ट्रेन या किसी अन्य ट्रेन का विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए भी सीधी ट्रेन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन और रांची से अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। 20 दिनों के भीतर ही रेलवे बोर्ड ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची से पुरी के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन, रांची से जयपुर के लिए नए ट्रेन का परिचालन या दूसरी ट्रेन का जयपुर तक विस्तार, रांची से ऋषिकेश हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन का परिचालन, रांची से मुरी सिल्ली बरकाकाना होते हुए हजारीबाग तक पैसेंजर ट्रेन का परिचालन, राजधानी रांची के अहमदाबाद के लिए ट्रेन सेवा का परिचालन। रांची स्मार्ट सिटी का शोभा बढ़ाएंगे आधुनिक पार्क। राजधानी रांची को खूबसूरत एवं आकर्षक बनाने की परिकल्पना तेजी से साकार लेने लगी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार ने रांची स्मार्ट सिटी को और बेहतर बनाने के क्रम में इको पार्क, कम्युनिटी पार्क एवं रिक्रिएशनल पार्क के निर्माण को मंजूरी दे दी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने पार्कों के निर्माण का कार्यभार जुडको को सौंपा है। जुडको ने डीपीआर तैयार कर लिया है। प्रधान सचिव ने जल्द से जल्द निविदा निकालने की प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। प्रधान सचिव सुनील कुमार ने कहा कि रांची शहर में वैसे तो कई पार्क है, लेकिन ध्रुवा स्थित स्मार्ट सिटी में बनने वाले इको, कम्युनिटी और रिक्रिएशनल पार्क ऐसा होगा जिसमें लोग 2 पल सुकून से गुजार सकेंगे। इन पार्कों को एक पर्यटक स्थल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पार्कों की हवा उनके स्वास्थ्य के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि पैकेज 1 के तहत ध्रुवा गोलचक्कर से हटिया डैम की ओर जाने वाले मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास लगभग 8 एकड़ परिक्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पार्क बनेगा। यह पार्क 2 हिस्सों में होगा। बंधु तिर्की ने पेशा कानून के संशोधन के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सौंपे सुझाव। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप में आवश्यक संशोधन से संबंधित सुझाव का दस्तावेज सौंपा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए पेशा कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के बेहतर प्रयासों की सराहना की और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि ये सुझाव ग्राम सभा की मजबूती, गांव के विकास और राज्य की परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, विकास के दौर में भी अब तक नहीं बन सका पुल। 21वीं सदी में जहां विकास और स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, वहीं झारखंड के
हजारीबाग जिले से एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जहां आज भी लोग जनाजा दफनाने के लिए नदी पार करने को मजबूर है। पुल न होने की वजह से ग्रामीण अपने कंधों पर शव उठाकर पानी से होकर नदी पार करते हैं। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड के सिरमा पंचायत की यह तस्वीर दिल दहला देने वाली है। यहाँ के कब्रिस्तान नदी के उस पार है, लिहाजा जनाजा दफनाने के लिए ग्रामीणों को हर बार नदी पार करनी पड़ती है। बरसात के दिनों में ये समस्या भी विकराल हो जाती है। तेज बहाव और फिसलन भरे रास्ते हादसों को दावत देती है। कई बार लोग बाल बाल बचे। ग्रामीण बताते हैं कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई है, लेकिन आज तक समस्या जस की तस है। लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन पुल नहीं बनने से हमें नदी पार कर शव दफनाना पड़ता है। बरसात में बहुत खतरनाक हो जाता है। जमशेदपुर में बन रहा था आम्स, बिहार भेजने की थी तैयारी। जमशेदपुर जिले के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत टिल्लू भट्टा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने समीर सरदार और लखविंदर सरदार के घर और गोदाम में छापेमारी कर हथियार बनाने वाले फैक्ट्री से लाखों रुपए के साथ गांजा, कारतूस और मशीन जब्त की है। इस मामले पर जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनारी के टिल्लू भट्टा में एक मकान के पीछे गोदाम में गैरकानूनी कारोबार हो रहा। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मामले का सत्यापन करने के बाद टीम बनाकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मकान और गोदाम का मालिक लखविंदर सरदार और उनका साथी समीर सरदार दोनों मौके पर मौजूद थे। पुलिस को देखते ही दोनों वहां से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस की छापेमारी में एक देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, 1 किलो 400 ग्राम गांजा, लेथ मशीन, अन्य लोहे के सामान, दर्जनों मोबाइल सिम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड के साथ 2,41,000 रुपये नकद बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया कि जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि यहां इस तरह का हथियार बनाकर बिहार भेजा जा रहा था। वर्तमान में भी हथियार बनाकर बिहार भेजने की तैयारी थी, लेकिन उसके पहले पुलिस ने छापेमारी कर खुलासा कर लिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।